Hi everyone, once again, good afternoon. ग्रुप में मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी से आ जाइए। लो जी, मैंने तुम्हारे लिए नोट्स भी प्रिपेयर करवा दिए हैं। बढ़िया, एकदम जबरदस्त नोट्स। अब ये नोट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको भेजूंगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, जल्दी से बुलाइए यार, कहाँ गए सारे के सारे? सारे के सारे कहाँ चले गए आज? जल्दी से आइए, जल्दी से। कम फास्ट, कम फास्ट। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आ जाइए। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, और दोस्तों ये नोट जो है जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? उससे पहले नोट्स ना मांगे कृपया करके, बस पढ़ते रहिए, पढ़ाई नहीं रुकेगी बिल्कुल भी। गुड आफ्टरनून। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर अगर आप बात करेंगे तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर क्या करा दिया था अभी तक? चैप्टर नंबर 2 हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और इसके अंदर मैंने आपसे बताया था कि देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर हमारे लिए सबसे पहला आता है नेचर और एलिमेंट। नेचर और एलिमेंट, तो नेचर और एलिमेंट के अंदर हमने पढ़ा मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों पढ़ा, लेबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पढ़ा, और एक्सपेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पढ़ा। फिर हमने कल वाली क्लास के अंदर बाय फंक्शन कंप्लीट करा, जिसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट और कमर्शियल कॉस्ट सीखा, ठीक है ना? अब हमारा जो स्टार्ट होगा वो है डिग्री ऑफ ट्रेसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम, आज की क्लास के अंदर। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है यार, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। डायरेक्ट मटेरियल की बात कर लो या इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करो, वही तो डायरेक्ट है। वहां पर मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू सीखते हैं, कभी लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू सीखते हैं, और कभी एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू सीखते हैं। है तो वो डायरेक्ट ही, ये है वो इनडायरेक्ट ही। ये ऑलरेडी वही डेफिनेशन है यहाँ पर। जो तीन बातों को सेटिस्फाई करते वो डायरेक्ट है, और जो एक भी मिस हो जाए जहां अपोर्शनमेंट होता है वो इनडायरेक्ट है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, या आपने आइडेंटिफाई करा, मेजर करा, या आपने उसको डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट करा है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। पर अगर आप आइडेंटिफाई या मेजर नहीं कर पाए तो फिर वो डायरेक्टली चार्ज नहीं हो पाएगा, एंड देन उसको अपोर्शनमेंट करना होगा, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। वही है भाई यहाँ पर, इसको मुझे पढ़ाने की नीड ही नहीं है इसमें। हाँ, पनीर की सब्जी वाला एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आज जो मुझे आपको कराना है ना, बेसिकली वो ये तीन कराने हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, बहुत डिटेल में, और उससे रिलेटेड हम आज की क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे। फिर कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मलिटी के हिसाब से बांटा गया। फिर रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड, ये मैं आपको पहली क्लास में लिखवा चुका था। बाय टाइम के हिसाब से बांटा गया, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग के हिसाब से बांटा गया, एसोसिएट विद प्रोडक्ट के हिसाब से बांटा गया, और मार्जिनल डिसीजन के हिसाब से बांटा गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, ठीक है ना? आइए, नेचर के हिसाब से हमने ये पढ़ा था, याद है? नेचर के हिसाब से हमने ये पढ़ा था कि एलिमेंट में 3 टाइप के होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल में डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल।
लेबर में और एक्सपेंसेस में। इसके बाद हमने ये बात पढ़ी थी कि डायरेक्ट वाली चीजों को जोड़कर प्राइम कॉस्ट बन जाता है, इनडायरेक्ट वाली चीजों को जोड़कर ओवरहेड बन जाता है। अब हमने सीखा था कि ये वाला जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है, इसको निकालने का एक तरीका है, वो तरीका ये रहा। रॉ मटेरियल कंज्यूम ही होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, और उसको निकालने का तरीका है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। ओहो, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको ठीक करवा दूंगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये है फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला। इसको मैं ठीक करवा दूंगा नोट्स में, कोई बात नहीं। फंक्शन के हिसाब से कल वाली क्लास के अंदर हमने सीखा, अकॉर्डिंग टू फंक्शन क्लासीफाई करा दो प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट और कमर्शियल कॉस्ट। कमर्शियल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि कौन कौन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट है, उसको हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट को, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को, फैब्रिकेशन की कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट में डाल दिया। उसके अलावा जो भी कॉस्ट होगी उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट को, दोनों को जोड़कर बोला कमर्शियल कॉस्ट। इतनी बातें हम सीख चुके थे। आइए एक बार मैंने एक सारे वो एग्जांपल लिखवा दिए हैं जो एग्जांपल मैंने कल वाली क्लास में आपको लिखवाए थे। एंड में आपको ये भी बता दिया कि कमर्शियल कॉस्ट जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग दोनों मिलाकर होता है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा डिग्री ऑफ ट्रेसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब डिग्री ऑफ ट्रेसिबिलिटी के हिसाब से दो भागों में बांटा गया प्रोडक्ट को, एक को बोला गया है डायरेक्ट कॉस्ट और एक को बोला गया है इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप इसको पढ़ो, आप खुद समझ जाओगे कि वही डेफिनेशन ही है। इट रेफर टू दोज कॉस्ट व्हिच कैन बी इजीली आइडेंटिफाई, मेजरेबल एंड डायरेक्टली चार्ज टू दी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। भाई यही तो है डायरेक्ट कॉस्ट, जो आइडेंटिफाई हो जाए, मेजर हो जाए और डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट हो पाए, वही हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। ये डायरेक्ट जो कॉस्ट जो होती है वो रिलेट करती है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्टिंग के लिए। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया हमारा डायरेक्ट कॉस्ट, देखो डायरेक्ट रॉ मटेरियल पढ़ा था हमने, लेबर हो गया डायरेक्ट लेबर पढ़ा था, कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, है ना, ये सारी चीजें पढ़ा था। सर ये नोट्स ही बुक में लिख ले क्या? नहीं नहीं लिखना नहीं है आपको, प्रिंट निकाल लेना यार, क्या करोगे इतना सारा लिखकर आना, आपकी एमसीक्यू बेस्ड है, थ्योरी नोट्स है नहीं। इनडायरेक्ट के लिए क्या बताया मैंने कि भाई ऐसी कॉस्ट जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ, मेजर नहीं कर पाओ इजिली, या डायरेक्टली चार्ज नहीं कर पाओ, बट आपको इसको अपोर्शनमेंट करना होगा, आपको इसको बांटना होगा। बेसिकली ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो कमर्शियल कॉस्ट पे डिपेंड करती है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होती, किससे रिलेटेड होती है, कमर्शियल कॉस्ट से रिलेटेड। कमर्शियल कॉस्ट क्या होती है सर? हमारी एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ही कमर्शियल कॉस्ट कहते हैं, उससे रिलेट करती है ये। एग्जांपल जैसे कि मैनेजर सैलरी, ऑफिस रेंट, शोरूम रेंट और सेल्समैन कमीशन, ये सारे एग्जांपल है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो हम आपको डिटेल में पढ़ा ही चुका। इसके मैंने कितनी क्लास लगा दी यार, इसमें मैंने 7वीं 8वीं क्लास है। आज कौन सी क्लास है बताओ कॉस्ट अकाउंटिंग की? सात क्लास लगी, आज 8वीं क्लास है क्या? देखो आज 8वीं क्लास है, बताओ। बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। इससे डिटेल क्या होगा मैं इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट को बताता हूं इतने डिटेल में, जितने मैंने अभी आपको बताया, कि बाद में आपको जब इंटर में जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिग्री ऑफ ट्रेसिबिलिटी में हमने कितने भाग से बांटा भाई? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपको बता चुका। अब हम बात करते हैं चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली बात, इंपॉर्टेंट क्यों है? आगे जाकर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट, कुछ पॉइंट इसके आते हैं पेपर के अंदर फाउंडेशन लेवल पर जब आप इसकी इंटरमीडिएट लेवल की बात करते हो तो इंटरमीडिएट लेवल में इतना इंपॉर्टेंट है ना ये चीज इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे इंटर में कोई से भी चैप्टर ले लो ये पार्ट आएगा ही आएगा। अकॉर्डिंग टू दी एक्टिविटी और वॉल्यूम के हिसाब से आपने कॉस्ट को क्लासीफाई करा है। तो क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन कॉस्ट आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर इन द रिलेशन। इसको बिहेवियर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसका अनदर नेम क्या है? बिहेवियर क्लासिफिकेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? बाय बिहेवियर क्लासिफिकेशन।
बिहेवियर के हिसाब से भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, कॉस्ट के बिहेवियर के हिसाब से, लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर इन रिलेशन टू चेंज, बिहेवियर इन अ चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी के लेवल पे भाई आप 10 यूनिट बनाते हो, 20 यूनिट बनाते हो, 30 बना रहे हो, 1000 बना रहे हो, 2000 बना रहे हो, उसके हिसाब से आपने कॉस्ट को बांटा। मतलब प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से जब आप कॉस्ट को बांटते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज होता है। वॉल्यूम मतलब जितनी यूनिट आप बना रहे हो, एक्टिविटी का मतलब भी वही होता है जितनी यूनिट आप बना रहे हो, उसके हिसाब से अगर आप अपनी कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं उसको हम चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम या बिहेवियर क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस बेसिस पर क्लासिफाई 3 भागों में बांटा गया। एक क्या बोला गया, एक को बोला गया वेरिएबल कॉस्ट, एक को बोला गया फिक्स्ड कॉस्ट, एक को बोला गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो बिहेवियर क्लासिफिकेशन के हिसाब से या लेवल ऑफ एक्टिविटी या वॉल्यूम के हिसाब से हमने क्लासिफाई करा कॉस्ट को 3 भागों में, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जैसा मर्जी आपको कहना हो वैसे कह लीजिए। आइए, इसके बारे में मैंने लिखा नहीं है, मैं लिखवाऊंगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए मैं आपको कौन सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक तो पिछले का ही पढ़ रहे थे, मान लो आप। आंख चमचमा गई क्या? आंखें चमचमा गई भैया। वाइट मत लो सर, क्यों? आंख दर्द कर रही है? बेटा जागो, बिस्तर पे लेट लेट कर तुम, बिस्तर पे लेट लेट कर तुम पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। दो मिनट दीजिएगा। कौन कौन लेटा हुआ है बिस्तर में? बिस्तर में लेट लेट के कौन कौन पढ़ रहा है? बहुत तेज हो रहे हो। हम्म? हर्ष पढ़ रहा है और निशान देखा। हाँ, ठंड में पूछूंगा, आ नहीं है ना, ठंड तक तो पेपर चलेंगे ही। देख रहा, ठंड में पूछेंगे आपसे। ठंड में सभी बने बिस्तर के अंदर घुस घुस के पढ़ रहे हैं, घुस घुस के। अच्छा, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि एक्टिविटी या वॉल्यूम बोल लो या दोस्तों बिहेवियर कह लो, बिहेवियर क्लासिफिकेशन, इन तीनों के हिसाब से कॉस्ट को कैसे बांटा गया? 3 चीजों में बांटा गया। पहला बोला गया वेरिएबल कॉस्ट। आपने कभी पढ़े है ये वेरिएबल कॉस्ट? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने सर, वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा होगा अपने इकोनॉमिक्स में। फिक्स कॉस्ट भी आपको पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, पर कभी भी आपने सेमी वेरिएबल नहीं पढ़ा होगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपने नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जो चीज आपने इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं पढ़ी होगी कभी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में, वो भी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिक्स कॉस्ट सर जो फिक्स रहती है और वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती है, ये भ्रम भी थोड़ी देर में टूट जाएगा। अभी आ रहा है, आ रहा है, टेंशन ना लो। मान लेते हैं दोस्तों एबीसी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एबीसी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।
ठीक है सर, ये क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है? मान लो ये पेन बनाती है, पेन बनाने वाली कंपनी है। अब मैंने कहा सर इसका एक पेन बनाने के लिए, मैंने कहा इसका एक पेन बनाने के लिए 5 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, एक पेन में 5 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, एक पेन बनाने में 3 रुपए का इसका लेबर लगेगी, और एक पेन बनाने में 2 रुपए के खर्चे लगेंगे। ठीक है सर, अब इतना नहीं करते, रॉ मटेरियल तय लेते हैं। मान लो एक पेन बनाने में 5 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है इसका, एक पेन बनाने में 5 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है। ठीक है भाई, अब मैं आपसे पूछूं अगर एक पेन बनाने में 5 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है तो 2 पेन बनाने में कितने का? बताओ। 2 पेन बनाने में 10 रुपए का, सिंपल है यार भाई। एक पेन में अगर 5 रुपए का लगेगा तो 2 पेन में 10 रुपए का। अच्छा सर 3 पेन में कितने का लगेगा? 3 पेन बनाऊंगा तो 15 रुपए। सर ऐसा हो सकता है कि कम लग जाए? नहीं सर, कम तो नहीं लगेगा, महंगाई होगी तो ज्यादा रुपए का लग जाएगा। अगर महंगाई बढ़ गई तो ज्यादा रुपए का लग जाएगा, पर कम तो नहीं होगा। 4 पेन बनाऊंगा तो 20 रुपए लगेगा, और 100 पेन बनाऊंगा तो 500 रुपए लगेंगे। सर 1000 पेन बनाऊंगा तो 5000 रुपए लगेंगे, और 10,000 पेन बनाऊंगा तो 50,000 रुपए लगेंगे। आपने एक चीज नोटिस करी, आपने एक चीज नोटिस करी, नोटिस ये करना है आपको कि सर जैसे जैसे मैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहा हूं, जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, वैसे 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 मेरी कॉस्ट भी बढ़ रही है, कॉस्ट भी बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं अपना वॉल्यूम, या आप कह लो सर क्वांटिटी, या आप कह लो प्रोडक्शन, या आप कह लो यूनिट या एक्टिविटी, या कुछ भी कह लो, जैसे जैसे क्वांटिटी, वॉल्यूम, एक्टिविटी, यूनिट बढ़ रही है, देख रहे हो आप, वैसे वैसे पेन को बढ़ाते चले जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरी पेन की रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे केस के अंदर एक यूनिट बनाने में 5 रुपए लगते हैं, एक पेन बनाने में 5 रुपए लगते हैं, 2 में 10 रुपए लगेंगे, 3 में 15 रुपए लगेंगे, 4 में 20 रुपए लगेंगे। ऐसे ऐसे करके यूनिट बढ़ने से जब मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। यूनिट को बढ़ाने से जब मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी उसको हम वेरिएबल कहेंगे। मैंने कहा चलो 10,000 का प्रोडक्शन ना करके अब 5,000 का प्रोडक्शन करूंगा। अब 5,000 के प्रोडक्शन में 25,000 रुपए लगेंगे। मैंने कहा और कम करते हैं, 2,500 करते हैं। 2,500 के प्रोडक्शन में 12,500 लगेंगे। यूनिट बढ़ाने से जब कॉस्ट बढ़ जाए और यूनिट घटाने से जब कॉस्ट घट जाए उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोला मैंने? यूनिट को बढ़ाने से जब कॉस्ट घट जाए, पहला पॉइंट ये उतार लेना, आप अपनी जगह छोड़ रखिए, ठीक है। यूनिट बढ़ाने से जब कॉस्ट बढ़ जाती है और यूनिट घटाने से जब कॉस्ट कम हो जाती है उसको वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे, उसको वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। यूनिट के बढ़ाने से कॉस्ट का बढ़ जाना और यूनिट के घटाने से कॉस्ट का घट जाना, दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट मतलब अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल, अरे यार ये तो मिट गया। अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल क्या है? एक वेरिएबल कॉस्ट है। रॉ मटेरियल क्या है सर? एक वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि यूनिट को बढ़ाने से
जब कॉस्ट बढ़ जाती है और यूनिट को घटाने से जब कॉस्ट घट जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रॉ वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या है सर हमारा, एक वेरिएबल कॉस्ट है। रॉ मटेरियल क्या है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। रॉ मटेरियल क्या है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है सर। मान लो एबीसी लिमिटेड, सुनो मेरी बात, एबीसी लिमिटेड ने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक फैक्ट्री रेंट पे ली। एबीसी लिमिटेड ने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दोस्तों एक फैक्ट्री रेंट पे ली। अब इस फैक्ट्री जो रेंट पे ली है इसका रेंट जाता है मान लो 20,000 रुपये पर मंथ। 20,000 रुपये पर मंथ इसका रेंट एबीसी लिमिटेड को देना पड़ता है। अब मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड उस महीने में एक पेन बनाता है। एबीसी लिमिटेड उस महीने में एक पेन बनाता है, तो मुझे बताओ लैंडलॉर्ड को कितना रेंट देना होगा। अगर एबीसी लिमिटेड उस महीने एक ही पेन का प्रोडक्शन करेगा तो मुझे बताओ लैंडलॉर्ड को, जो मालिक होगा उस फैक्ट्री का, उसको कितने रुपए देने होंगे, कितना रेंट देना होगा, बताओ सर। 20,000 रेंट देना होगा, बिल्कुल सही बात भाई। अगर एबीसी लिमिटेड एक पेन बनाएगा तब भी मुझे रेंट 20,000 देना है। 2 पेन बनाएगा उस महीने में तो 20,000 देना है रेंट। 3 पेन बनाएगा रेंट अब भी 20,000 रुपये देना है। 100 पेन बना ले, 1000 बना ले, 10,000 बना ले या 1,00,000 पेन बना ले, उस महीने के अंदर रेंट तो 20,000 ही जाएगा। इसका मतलब यूनिट को बढ़ाने से या यूनिट को घटाने से जिस कॉस्ट में चेंज नहीं आता उस कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। क्या बोला मैंने, यूनिट बढ़ा रहा हूं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं या अपनी प्रोडक्शन को घटा दो, प्रोडक्शन के बढ़ाने या घटाने से जब कॉस्ट में चेंजमेंट ना आए ऐसी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट मानी जाती है। क्या बोला मैंने, लिखवा दूं उसको। ये मेरा वेरिएबल है, इसको लिखता हूं, अभी पहले फिक्स लिखता हूं। प्रोडक्शन को बढ़ाने घटाने से जब कॉस्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाने और घटाने से जब कॉस्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता तो उस कॉस्ट को तो उस कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट कहेंगे। ठीक है जी। और प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट का बढ़ जाना, और यूनिट घटाने से कॉस्ट का घट जाना, ऐसी कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। ऐसी कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। एग्जाम्पल बताओ क्या हो सकते हैं इनके एग्जाम्पल। सर रेंट, फैक्ट्री का रेंट, ऑफिस का रेंट हो, आप उसमें काम करो या मत करो, आपको सर उतना रेंट भरना ही पड़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि रॉ मटेरियल। भाई जितना आप यूनिट बनाओगे ज्यादा उतना ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद के लाना पड़ेगा, है ना। जितनी और ज्यादा यूनिट बनाओगे तो आपको और ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ने वाली है। अभी तक आप एक लेबर पे 10,000 यूनिट बना देते थे, अब आप 20,000 यूनिट बनाओगे तो आपको 2 लेबर की जरूरत पड़ेगी, 30,000 बनाओगे तो 3 लेबर की जरूरत पड़ेगी। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगी।
और वैसे वैसे मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट को क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। और वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ाने घटाने से चेंजमेंट नहीं आता, हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप 1 यूनिट बनाओ, 1 लाख या 1 करोड़, पैसा आपको उतना ही देना है, ऐसी कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाएगा। बताइए सर, समझ में आया? ये 2 बातें आपको क्लियर होगी। तो सर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? मान लो मिस्टर ए थे, एक बार मिस्टर ए का घर है, मान लो 2 मंजिल का इनका घर है। ये मान लो ये छत है, ये हमारा 1 फ्लोर हो गया, ये हमारा 2 फ्लोर हो गया। ये घर है मिस्टर ए का। मिस्टर ए के घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है और सभी के घर में लगा होता है भैया। अब तो हर जगह बिजली आई गई है इंडिया में लगातार, देखा जाए तो। मिस्टर ए ने कहा कि यार, मिस्टर ए ने, इनका बिजली का बिल आता है 1 तारीख को। तो मिस्टर ने कहा 1 तारीख को जो बिजली का बिल आएगा उसको मैं पे करके मैं गांव निकल जाऊंगा। तो मिस्टर ए 1 तारीख को, मान लो 1 जून को, ये गांव निकल गए। ये 1 जून को गांव निकल गए अपने, 1 तारीख को अपने गांव निकल गए। और ये गांव से आए अगली 1 तारीख को, गांव निकले 1 तारीख को और रिटर्न कब हुआ भाई गांव से? 1 जुलाई को। मतलब ये पूरा 1 महीना गांव में रही। और इस 1 महीने के दौरान घर में कुछ भी लाइट नहीं जली हुई थी, कुछ भी लाइट वगैरह नहीं जली हुई थी, बिल्कुल मेन मीटर बंद कर दिया। मतलब जो मेन स्विच होता है ना, वो बंद कर रखा था, मेन स्विच बंद था। तो आपका मेरा सवाल है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या मिस्टर ए का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा क्या? क्या मिस्टर ए का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा? आएगा, पर 0। वाह, इतने मतलब तेजस्वी लोग कहां से आते हैं? कह रहा बिल आएगा पर 0। ये कौन सा बिल हुआ भाई? है ये कहां से आ रही है इतनी तेजस्वी? गलत जगह। दोस्तों को बताओ यार, हद हो गई। कह रहा बिल आएगा पर 0। भाई 0 कौन सा बिल होता है? हिमानी तो ये आधे आधे टाइम तो ये अपना पता नहीं क्या ही कर रही होती है लड़की, आधे टाइम पता नहीं क्या कर रही होती है। मैं पढ़ा रहा होता हूँ, 15 मिनट से कहानी सुना रहा हूँ, अब वो कह रही है दोबारा रिपीट कर दो एक बार क्वेश्चन। बताओ ये क्या बात हुई? ये अलग ही है। अब आप पूछा, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये लिखा भी हुआ है। अंधी इधर ध्यान दे, क्या मिस्टर ए का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ये लिखा भी हुआ है। अरे आंख फाड़ फाड़ के तो देख, रिपीट नहीं करना पड़े इसलिए मैंने लिख दिया। मुझे पता है आप कैसे इंसान हो, मुझे पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तेजी दिखाते हैं, इसलिए मैंने रिपीट ना करना पड़े बार बार, इसलिए मैंने लिख दिया। अब ये लो, कोई कहेगा रिपीट करो, मैंने कहा ये पढ़ लो। मैंने भी तेजी दिखा दी आज। बताओ सर, मिस्टर ए का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा? मैं एक बार दोबारा कहानी सुना देता हूं। मिस्टर ए का एक घर है 2 मंजिल का, इनके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है। अब मिस्टर ए ने सोचा कि 1 तारीख को मैं गांव निकल जाता हूं अपने, और घर का मेन स्विच बंद कर देता हूं। 1 तारीख को गांव निकले, अगली 1 तारीख को आए, मतलब 30 दिन आए ही नहीं। मुझे बताओ, क्या उस 30 दिन, जिस दिन 30 दिन में मिस्टर ए अपने घर पे नहीं थे, पूरा मेन स्विच ही बंद था, क्या मिस्टर ए का बिल आएगा या नहीं आएगा? बताओ सर। नहीं आएगा। पहला बच्चा ये कहने लगा नहीं आएगा। और बताओ दूसरा बच्चा क्या कहता है? सत्यम भी कह रहा है नहीं आएगा, हर्ष कह रहा है यस आएगा। अच्छा, आर्यन कह रहा आएगा, ओम कह रहा आएगा, ऋतिक कह रहा है नहीं आएगा, निशांत कह रहा है नहीं आएगा। ओके, बाकी वो है कोई? लड़कियां कहाँ चलेगी? ये बाबुओं को मैसेज तो इतने कर देती है, क्या बताऊं मैं।
रुकेगी ही नहीं बाबू को मैसेज करने में, बट यहां पर मैसेज करने में इनके मतलब कोमल कोमल हाथे दुख जाते हैं। बाबू थाना था लिया, सबसे पहले रिप्लाई आएगा हाँ था लिया। बाबू को मैसेज करने में नहीं रुक रही, यहां रिप्लाई करने में इनको टीचर पूछ रहा है कुछ, वो नहीं बताना, हम क्यों बताए, हमारा हम क्यों रिप्लाई करें। अलग ही एटीट्यूड में है लड़कियां। पिछले बैच में लड़के रिप्लाई नहीं करते थे, लड़कियां ही लगी रहती थी। इस बैच की लड़कियां ही नहीं बताओ रिप्लाई करती, तो हम नहीं करते रिप्लाई। भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, आएगा दोस्तों आएगा। सर क्यों आएगा ये बताओ। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर ना, दो टाइप के चार्जेस लगते हैं। एक होता है वेरिएबल चार्जेस, एक होता है फिक्स चार्जेस। अब फिक्स चार्जेस बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं। सर कैसे? फिक्स चार्जेस होते हैं मान लो 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, मैक्सिमम 40 रुपए फिक्स चार्जेस है। मैं रेसिडेंशियल मीटर की बात कर रहा हूं, मैं कमर्शियल वाली की बात नहीं कर रहा। कमर्शियल वाले में फिक्स चार्जेस होते हैं 200-300 रुपए। अब वेरिएबल चार्जेस होते हैं सर डिपेंड ऑन योर कंजम्पशन, कितना आप कंज्यूम करोगे उस पर डिपेंड करता है वेरिएबल चार्जेस। अगर आपने 1 यूनिट कंज्यूम करा तो 1 यूनिट के 4 रुपए आपके बिल आएगा, 2 यूनिट का 8 रुपए आएगा, 3 यूनिट का ऐसा आएगा, 4 यूनिट का ऐसा आएगा। ऐसे करके यूनिट की कंजम्पशन पे बेस्ड होता है वेरिएबल चार्जेस। पर अगर आप 1 यूनिट भी कंज्यूम नहीं करोगे ना तो ये फिक्स चार्जेस आएगा ही आएगा। आओ मैं आपको बिजली का बिल दिखाता हूं। यही तो इंटरेक्टिव पैनल का क्या बेनिफिट है। डायरेक्टली गूगल पे चले जाओ, सिंपल ब्राउजर खोलो, यहां पर गूगल पे लिखो। क्या लिखेंगे गूगल पे? बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा। अच्छा ये तो वो आ गया ना आशी चंचलानी वाला। ये देखो दोस्तों ये देख रहे हो आप, मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल कह रहा है। गूगल पे भी लिखा हुआ, नहीं मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा बकायदा। अरे यार कहाँ गया वो। ये देखो आ गया, फिर दोबारा आ गया। स्पॉट लाइट से दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ ये देख रहे हो आप, ये देखो। अरे यार हद हो गई, मतलब हद। गूगल भी तेजी में है, बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा। अरे यार भाई बिजली का बिल चाहिए मुझे दिल्ली का, तेरा बाप तो ना भरेगा। ये लो। अरे यार कोई तो पीडीएफ आ जाए। ये केजरीवाल आ गया जी, इन्होंने बिजली फ्री कर रखी है ना इसलिए। यार ये तो कोई बात नहीं हुई, बिजली का बिल तेरा बाप भरे। अरे यार ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे इस पे जाना पड़ेगा अब यहाँ पर कीबोर्ड नहीं खुल रहा भाई। ये तो मैं धोखा हो रहा है, धोखा, सरासर धोखा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। अरे भाई जाए, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल फोटो। अरे टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, किसी ने तो डाली होगी अपने बिजली के बिल की फोटो। आजा भाई आजा, आओ। ये क्या हुआ, तू आजा। यार ये नहीं हो रहा। ऐसा करो तुम अपनी बिजली का बिल भेजो मुझे, मेरे को पहले से निकाल के रखना चाहिए था। मैं क्रोम पे चलता हूँ, आएगा क्या? यार थोड़ा ना अपडेट आया था ना, जब से ये अपडेट आया ना, हाँ 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 आ गया आ गया। तब से पता है क्या हुआ, ये कीबोर्ड नहीं खुलता।
तो टाटा पावर DDL बिल फोटो, देयर इज फोटो, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड बिल का फोटो, इतने में तो और नहीं दिखेगा। कोई तो मिल जाए साफ फोटो, कोई तो साफ फोटो मिल जाए यार। भाई नहीं मिल रही, नहीं मिलती, छोड़ो। सबको दिखा रखा, यहाँ पर नहीं दिखाया यार, बताओ। जूम जूम आउट कर लिया, इग्नोर इट। मैं आपको कल की क्लास में, मैं आपको कल भेज रहे हो क्या? हाँ, इसमें भी कहाँ दिख रहा है? ऐसा करना, घर जाके अपने अपने इसमें देखना, छोड़ो ना। मैं कह रहा हूं मेरी बात पे तो भरोसा होगा। मैं कह रहा हूं कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना, उसके अंदर दो टाइप के चार्जेस जुड़े होते हैं। एक वेरिएबल चार्ज होता है, वो डिपेंड करता है आपकी कंजम्पशन पर। कंज्यूम जितना आप करोगे उस हिसाब से आपका पैसा आएगा, बिल आएगा। एक अगर आप बिल्कुल भी कंजम्पशन नहीं कर रहे तब भी आपको इतने चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे, वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग हिसाब रहता है। ठीक है, तो हमने कहा भाई ऐसा कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक तरीके की कंपनी के लिए कॉस्ट है। भाई ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी ना कंपनी के लिए, खर्चा हो गया। तो ऐसी कॉस्ट जहां पर वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों होते हैं उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल। क्या कहते हैं उसको? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। भाई सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहां पर कुछ पार्ट तो फिक्स्ड हो और कुछ पार्ट वेरिएबल हो। ठीक है या नहीं है, बताइए सर। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहां पर कुछ पार्ट फिक्स्ड रहता है और कुछ पार्ट वेरिएबल रहता है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। तो मैं क्या सकता हूं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज समीशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट दो चीजों मिलकर बनता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी वेरिएबल, नेम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल सही बात, कि थोड़ी फिक्स्ड कॉस्ट होगी और थोड़ी वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पोस्टपेड जितने भी बिल होते हैं ना, पोस्टपेड पोस्टपेड जितने भी बिल होते हैं, चाहे वो फोन का पोस्टपेड बिल है, चाहे आप देखो आपका बिल पहले थोड़ी ना आता है, आप जितना यूज करते हो उस हिसाब से बिल आता है। ऐसी फोन का जो प्रीपेड वाला क्या होता है, प्रीपेड वाले में क्या होता है, पहले रिचार्ज करते हो, पर पोस्टपेड वाले में क्या होता है, पहले आप यूज करते हो, कंजम्पशन के बेसिस पर बिल आता है, राइट। पोस्टपेड में चाहे आप गैस का बिल ले लो, अगर किसी के वहां गैस पाइपलाइन डली होगी तो वहां पर गैस का बिल आता है, वहां पर भी फिक्स चार्जेस होता है। तो फिक्स चार्जेस दोस्तों हर पोस्टपेड बिल में होगा। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जहां पर कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। अब मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको आंसर देना है। सबसे पहले मैं कह रहा हूं यह है मेरी यूनिट और यह है मेरी कॉस्ट, ये यूनिट है, ये कॉस्ट। मान लो अगर मैं 10 यूनिट बनाता हूं
तो मेरी कॉस्ट आती है 500। 10 यूनिट बनाने की 500 कॉस्ट आएगी। अगर मैं 20 यूनिट बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट आएगी 1000। अगर मैं 25 यूनिट बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट आएगी 1250। अगर मैं 35 यूनिट बनाता हूं तो मेरी कॉस्ट आएगी 1750। अगर मैं 15 यूनिट बनाता हूं तो मेरी कॉस्ट आएगी 750। तो यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट का बढ़ जाना, यूनिट के घटाने से कॉस्ट घट जाना। बताओ ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी या फिक्स कॉस्ट होगी? बताइए सर। ये जो नीचे 500, 1000, 1250, 700, 750, 1750 और 750 है, ये वेरिएबल है, फिक्स है, सेमी वेरिएबल? यूनिट को बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ रही है, देख रहे हो आप? यूनिट को बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ रही है, यूनिट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, फिर यूनिट बढ़ाओ कॉस्ट बढ़ रही है, फिर यूनिट बढ़ाओ कॉस्ट बढ़ रही है, और यूनिट घटा दी कॉस्ट घट गई। यूनिट को बढ़ाने से कॉस्ट का बढ़ना और यूनिट को घटाने से कॉस्ट का घटना, इट इज वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, इट इज वेरिएबल कॉस्ट। एक और क्वेश्चन, मान लो आपको यूनिट दे रखी है, नीचे आपको कॉस्ट दे रखी है। आप 100 यूनिट बनाते हो, आपका 5000 की कॉस्ट आती है। आप 200 यूनिट बनाते हो, आपकी अब भी 5000 की कॉस्ट आती है। आप 250 यूनिट बना रहे हो, अब भी आपकी 5000 की कॉस्ट आ रही है। आप 300 यूनिट बनाते हो, अब भी आपकी 5000 की कॉस्ट आ रही है। तो मुझे बताओ क्या ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है या फिक्स्ड है? ये सभी बता देंगे, इट इज फिक्स कॉस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये लो एक और बताओ। 50 यूनिट बनाऊंगा, ₹5000 की कॉस्ट आएगी। 60 यूनिट बनाऊंगा, 6000 की कॉस्ट आएगी। 65 यूनिट बनाऊंगा, 6500 की कॉस्ट आएगी। और 70 यूनिट बनाऊंगा, 7000 रुपए की कॉस्ट आएगी। बताओ सर क्या है? यूनिट के बढ़ाने से कॉस्ट का बढ़ना क्या होता है सर? फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल? अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि वेरिएबल हो गया, फिक्स्ड हो गया, अब बचा तो सेमी वेरिएबल। तो वो बोल देता हूं मैं, कौन है ये, कौन है ये शख्स जो ऐसा दिमाग लगा रहे हैं? ये चीज मैं पहले सोच ली थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन ही वेरिएबल। अरे कॉन्सेप्ट देखो बेवकूफो, इट इज वेरिएबल कॉस्ट। अबे यूनिट के बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है यार, वेरिएबल नहीं हुआ क्या? यूनिट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, यूनिट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, यूनिट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, वेरिएबल है, इट इज वेरिएबल कॉस्ट। क्या होगा? यूनिट कॉस्ट, 10 यूनिट बनाऊंगा, 100 यूनिट बनाऊंगा, 200 रुपए की कॉस्ट आएगी। 120 यूनिट बनाऊंगा, 240 रुपए की कॉस्ट आएगी। 150 यूनिट बनाऊंगा, 450 की कॉस्ट आएगी। 180 यूनिट बनाऊंगा, 360 की कॉस्ट आएगी। नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट 360 की आएगी। 180 यूनिट बनाऊंगा, 750 की कॉस्ट आएगी। 200 यूनिट बनाऊंगा तो 1000 रुपए की कॉस्ट आएगी। अब मुझे बताओ क्या ये वेरिएबल, सेमी वेरिएबल? सर मैं आपको फिर दिखा देता हूं कि यूनिट को बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ रही है। 100 यूनिट बना रहा हूं, 100 से 120 करा, फिर कॉस्ट बढ़ गई, फिर यूनिट बनाई, फिर कॉस्ट बढ़ गई, फिर यूनिट बनाई, फिर कॉस्ट बढ़ गई, और फिर यूनिट बढ़ाई और फिर कॉस्ट बढ़ गई। बताओ क्या है ये? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल या सेमी वेरिएबल? वेरिएबल है, बहुत बढ़िया, इट इज वेरिएबल कॉस्ट।
अरे यार सेमी वेरिएबल कौन कह रहा है? कैसे होगा सेमी वेरिएबल बताओ, कौन कह रहा है सेमी वेरिएबल? कैसे होगा सेमी वेरिएबल? कैसे होगा सेमी वेरिएबल? दुगना लगा इसलिए, दुगना मतलब दुगना कैसे लग गया? यूनिट बढ़ रही है, कॉस्ट नहीं बढ़ रही। यूनिट बढ़ रही है फिर कॉस्ट बढ़ रही है, यूनिट बढ़ रही है फिर कॉस्ट बढ़ रही है, यूनिट बढ़ रही है फिर कॉस्ट बढ़ रही है, तो वेरिएबल ही तो हुआ, दुगना कहां हो गया? तो वेरिएबल हुआ ना दोस्तों। मैंने आपको वेरिएबल का क्या मतलब बताया था? वेरिएबल हुआ ना यार ये। अरे यूनिट के बढ़ाने से कॉस्ट का बढ़ना क्या हो गया? वेरिएबल हो गया ना। सही बच्चे हाँ कह रहे हैं, वेरिएबल है बिल्कुल। इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये सेमी वेरिएबल है दोस्त। इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मैं कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा था स्टूडेंट्स का। मैं कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा था, मैं देखना चाह रहा था कौन अपनी आंसर में पर मतलब कौन अपने आंसर में लगा हुआ है कि हाँ मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। इट इज सेमी वेरिएबल, वेरिएबल तो होना है बेवकूफ है। सर कैसे नहीं है वेरिएबल? ऊपर यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ रही है, यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट, यहाँ पर भी यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ रही है, वेरिएबल ही तो नहीं दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो वेरिएबल कॉस्ट की बात करोगे तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये पता लगाना है वेरिएबल है, फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल, तो आप हमेशा उस क्वेश्चन की पर यूनिट कॉस्ट निकालो। क्या निकालो? पर यूनिट कॉस्ट। मतलब पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? पर यूनिट कॉस्ट का मतलब हुआ कि अगर 10 यूनिट बनाने में 500 रुपए लगते हैं तो 1 यूनिट बनाने पे कितना? अगर 10 यूनिट बनाने में 500 रुपए लगते हैं तो 1 यूनिट बनाने पे कितना? तो 500 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, 50 रुपए लगेंगे, है ना। अगर 10 यूनिट बनाने में 500 रुपए तो 1 यूनिट बनाने में 50 रुपए। अच्छा ये बताओ ये क्या होता है? 500 रुपए क्या है? ये कॉस्ट है या यूनिट है? 500 रुपए क्या है? कॉस्ट या यूनिट? 500 रुपए क्या है? कॉस्ट या यूनिट? अरे कॉस्ट है। और ये क्या है नीचे? यूनिट। तो पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला नहीं आ गया? टोटल कॉस्ट अपन में टोटल यूनिट। अगर आपको पर यूनिट निकालना है तो टोटल कॉस्ट अपन में टोटल यूनिट कर दो। टोटल कॉस्ट अपन में टोटल यूनिट। क्यों निकालने पर यूनिट कॉस्ट? बताओ। 500 को 10 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा? 50। 1000 को 20 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा? सर 50। 1250 को 25 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा? सर 50। इधर भी 50 और इधर भी 50। जब मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालता हूं किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पर मेरी सेम आ रही है, ठीक है ना। जब मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालता हूं किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट मेरी सेम आती है। अब मैंने इसको बोला इसका पर यूनिट कॉस्ट बताना, क्या होगा इसका पर यूनिट कॉस्ट? पर यूनिट कॉस्ट बताना इसका। 5000 को 50 से डिवाइड करूं आंसर क्या आएगा? 100। इधर भी आंसर 100 आएगा, इधर भी 100 आएगा और इधर भी 100 आएगा। अब देखो किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरी एक पर यूनिट कॉस्ट हमेशा सेम है। मतलब 1 यूनिट 100 रुपए का आएगा, चाहे आप 10 बना लो, चाहे 20 बना लो, चाहे 30 बना लो, चाहे 2000 बना लो, 1 यूनिट तो 100 रुपए का ही आएगा। बट जाओ नीचे वाली की बात करते हैं ना, नीचे वाली की। अब नीचे वाली की पर यूनिट कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट अपन में टोटल मतलब 200 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 2। 240 को 120 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 2। 450 को 1.5 से डिवाइड करूंगा आएगा 3। 750 को 180 से डिवाइड करूंगा आएगा 4.16। और 1000 को 200 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 5। अब आप देखिए कि नीचे वाले केस के अंदर पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं है, इसलिए इसको सेमी वेरिएबल बोला। तो वेरिएबल की एक पहचान है। अगर आप कह रहे हो कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, यूनिट के बढ़ाने से कॉस्ट का बढ़ जाना, यूनिट के घटाने से कॉस्ट का बढ़ जाना वेरिएबल है। बट इसके अंदर एक चीज ऐड करो, बट वेरिएबल कॉस्ट
वेरिएबल कॉस्ट हर लेवल ऑफ आउटपुट पर, हर लेवल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम होती है। पर यूनिट पर। समझ में आ गया? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर सेम रहेगी। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताओ ये वेरिएबल है, फिक्स है, सेमी वेरिएबल, तो आप क्या कहोगे? पहले आप चेक करना, पर यूनिट निकालना हर एक लेवल पे। अगर हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे पर यूनिट सेम होगा तो फिर कहना ये वेरिएबल है। अगर पर यूनिट सेम नहीं हुआ तो फिर वो सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं होता। तो यहां पर मैं एक क्रश बना देता हूं। कैसे? अगर मैं बात कर रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट की, अगर मैं बात करता हूं वेरिएबल कॉस्ट की, तो सर ये पर यूनिट सेम रहता है ऑल लेवल पर। आप 1 यूनिट बना लो, 10 बना लो, 20 बना लो, 30 बना लो, 40 बना लो, अगर 1 यूनिट की कॉस्ट निकालोगे एक ही आएगी हर जगह से। सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है? पर यूनिट सेम नहीं होता। पर यूनिट सेम नहीं होता। सेमी वेरिएबल में क्या होता है? पर यूनिट सेम नहीं होता। सेमी वेरिएबल में पर यूनिट सेम नहीं होता। किसी भी लेवल पे देखोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आएगा, पर यूनिट हमेशा डिफरेंट रहेगा। और सेमी वेरिएबल की बात करें, अगर फिक्स कॉस्ट की बात करें, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे नहीं देखते। फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट के हिसाब से नहीं देखते। फिक्स कॉस्ट को हमेशा किसके हिसाब से देखेंगे? टोटल कॉस्ट के हिसाब से। फिक्स कॉस्ट को टोटल कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे। वो हर लेवल पे उसकी टोटल कॉस्ट सेम होती है। फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे टोटल कॉस्ट सेम रहेगी फिक्स कॉस्ट की। समझ में आया नहीं आया? बताइए, उतार लोगे आप ये? अगर मैं आपसे पूछूं अब बता दोगे आप क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं अब कि अब मुझे बताओ कि ये वेरिएबल है, फिक्स है, सेमी वेरिएबल, तो अब आप आराम से बता दोगे कि वेरिएबल है, फिक्स है, सेमी वेरिएबल। लो, ये रहा यूनिट, ये है कॉस्ट। 250 यूनिट बनाता हूं, 10,000 रुपये लग जाते हैं। 300 यूनिट बनाता हूं, 350 यूनिट बनाता हूं, 14,000 रुपये लग रहे हैं। 100 यूनिट बनाता हूं, 4,000 रुपये लग जाते हैं। 150 यूनिट बना रहा हूं, 6,000 रुपये लग रहे हैं। बताओ क्या है ये? वेरिएबल, सेमी वेरिएबल? सर वेरिएबल है ऊपर वाला, निकाल लिया आपने। हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहता है, मतलब पर यूनिट अगर मैं इसकी कैलकुलेट करूंगा, पर यूनिट का मतलब 1 यूनिट की कॉस्ट क्या होगी? 10,000 डिवाइड बाई 250 आता है 40। 14,000 डिवाइड बाई 350 आता है 40। इधर भी 40 पर यूनिट, इधर भी, मतलब 1 यूनिट आपकी 40 रुपए की आएगी, चाहे आप 10,000 यूनिट बना लो, चाहे 20 या 30,000। बट इधर आप अलग अलग देखोगे, इधर आएगा 10, इधर आएगा 20, इधर आएगा 10, इधर आएगा 20। तो यहाँ पर सेमी वेरिएबल है, नीचे वाला ऊपर वाला वेरिएबल है। बताइए सर, आज की क्लास समझ में आई आपको या नहीं आई? अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप कर लोगे। अब आप बता पाओगे कि क्या है सेमी वेरिएबल, क्या है वेरिएबल। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि 20 यूनिट बनाकर 400 रुपये खर्च हो रहे हैं, 20 यूनिट बनाता हूं और 400 रुपये खर्च होते हैं, और 400 एक सेमी वेरिएबल है,
401 सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, अभी हमने बताया कि 401 सेमी वेरिएबल है, तो इस 400 में कितना वेरिएबल और कितना फिक्स्ड है ये निकालना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या रहेगा हमारा कि अगर 401 सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल होता है, तो इस 400 में कितना वेरिएबल होगा और कितना फिक्स्ड होगा ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। लो जी, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा टॉपिक ये रहेगा, ठीक है जी। बस यही एक बड़ा टॉपिक था, इसके बाद सारे टॉपिक जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अब आपके सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अब उसमें थ्योरी है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अभी मिलते हैं हम 5:30 बजे, 5:30 बजे मिलेंगे लॉ की क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।